बहुत जल्दी नहीं हो गई, बहुत जल्दी नहीं हो गई कि पहुंचे संजय सिंह। अच्छा, उससे पहले सर हूटर बच चुका है। देखिए 43 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। जो दिल्ली चुनाव में एक बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ा उलटफेर है सर। पूर्णिमा जी, इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग 36 सीटें बीजेपी को मिल चुकी है और बम्पर बढ़त, यानी कि मेजोरिटी में बीजेपी आ चुकी है दिल्ली में। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से दिल्ली में बीजेपी आ चुकी है मेजॉरिटी में। 36 का जादुई आंकड़ा बीजेपी के हाथों में है इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी ये बताया गया है। लेकिन जो ऊपर टैली इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़े उलटफेर के संकेत दे रही है। और दिल्ली में सत्ता का इस तरीके से पलट जाना एक बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ सियासी मायनों में बल्कि राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व के लिहाज से भी। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आगे उनकी राजनीति कैसे बढ़ेगी? देखिए बीजेपी को 36 सीटें, जिसका जिक्र अभी सर्वेश जी कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को मिल चुका है बहुमत। बीजेपी को 36 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिल चुकी है। और वोट परसेंटेज के लिहाज से भी सर्वेश जी देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी चुनावों में भले ही बीजेपी की सीटें कम आई थी जी, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत बड़ा था। उससे पहले रमेश बिदुड़ी की प्रतिक्रिया। 10 साल तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए, इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है। और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को, सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी तो रमेश बिदुड़ी को इस वक्त आप सुन रहे थे, लेकिन साथ ही अपडेट करते हुए कालका जी से, रमेश बिदुड़ी अभी पीछे चल रहे हैं। अभी उनकी तरफ से जरूर प्रतिक्रिया है कि सरकार बीजेपी बनाएगी, लेकिन रमेश बिदुड़ी अभी कालका जी से पीछे चल रहे हैं। आतिशी वहां से इस वक्त आगे चल रही हैं। और मैं वोट परसेंटेज की बात सर्वेश जी कर रही थी कि बीजेपी के लिए एक प्लस, भले ही उनकी सीटें कमाई हो, लेकिन वोट परसेंटेज उनका हमेशा बहुत अच्छा रहा है। और अगर इलेक्शन कमीशन उनको 52% के करीब अभी वोट दे रहा है, तो ये बताता ये है कि जहां बहुत कम मार्जिन था पिछली बार, वहां पर बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजिकली काम किया कि वो वोट मार्जिन जो बहुत कम डिफरेंस था उसको बढ़ाया जाए और वहां पर जीत दर्ज की जाए, इंस्टेड ऑफ लूजिंग द सीट। आती हूँ फिर उसके बाद सर आपके पास, सिंह साहब आपके पास भी आऊंगी। आती हूँ सर्वेश जी कल्याण। पूर्णिमा जी, यही सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि बीजेपी ने पूरे स्ट्रेटेजिकली 27 साल का जो वनवास था यहां पे, उसको किस तरीके से खत्म किया। और आम आदमी पार्टी, खासकर अरविंद केजरीवाल जी के लिए सबक है कि आप मोदी जी के लिए गड्ढा खोदने गए थे, आप खुद ही उस गड्ढे में गिर पड़े। अभी अरविंद केजरीवाल जी पीछे चल रहे हैं, चाहे वोटों का अंतर कितना भी हो, आप पीछे चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने जो कहा वो किया नहीं, केवल और केवल झूठ और फरेब की राजनीति की है। सिंह साहब जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी सर्वेश जी ने कहा कि वनवास खत्म हुआ है बीजेपी का, लेकिन खड़ाऊ रखकर तो आतिशी बैठी थी। देखिए, खड़ाऊ रखकर बैठी थी बेशक, परंतु सच ये था कि काम तो रिमोट कंट्रोल तो अरविंद केजरीवाल के पास है ना। और वो जिस प्रकार से ये कहते थे कि ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, इसका भी एक लोगों को चिढ़ लगी। दिल्ली की महिलाओं को उससे भी गुस्सा आया कि एक महिला मुख्यमंत्री बनाया, उसको भी वो कहते हैं कि नहीं, ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री मैं हूँगा और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। उन्होंने कई जगह पे इस प्रकार की बात कही। और आतिशी ने भी कई बार ऐसा किया कि कुर्सी रख दी एक और दूसरी कुर्सी पे बैठी। इससे भी दिल्ली की महिला जो वोटर है वो चिड़ी, उनको गुस्सा आया, उनकी भी नाराजगी थी कि ये किस प्रकार का सिस्टम है कि जहाँ पर एक मुख्यमंत्री बना दी, महिला मुख्यमंत्री बना दी, और उसको आप ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है या वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो उसकी नाराजगी भी लोगों की फूट कर निकली है। परंतु जो मूल बात है, अभी भी सर $1 मिलियन क्वेश्चन वही कि दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन, अभी भी $1 मिलियन क्वेश्चन वही है सर। नहीं, चेहरा अभी आपको परसों तक चेहरा बता देंगे, हम चिंता क्यों कर रहे हैं। हमारा चेहरा कौन होगा दिल्ली में, चेहरा
हमारा कमल का निशान है, पार्टी का निशान हमारा चेहरा है, और परसों तक आप उसका पूरा जवाब मिल जाएगा आपको अभी कि अभी हमारा चेहरा संजय जी कौन है। कह रहे थे ना कि मोदी के चेहरे पर, तो फिर जहां जहां बीजेपी हार गई वहां पर मोदी हार गए क्या, संजय जी? नहीं, मैं आरपी सिंह जी का सम्मान करता हूँ। आज इनके लिए खुशी का दिन है, और ये कब तक है, कितने घंटे हैं, कितना मिनट है, ये मैं नहीं कह सकता। ये तो जनता जानती है अच्छे तरीके से कि वो डब्बा में बंद है, क्या खुलेगा। लेकिन सर्वेश पाठक जी अभी बड़े खुश हो रहे थे कि चुनाव आयोग ने 36 सीटें दे दी, जितनी बहुमत दे दिया। अरे भाई, आप उसमें देखिए, जहां 13 राउंड चुनाव काउंटिंग होने हैं, 16 राउंड काउंटिंग होने हैं, 10 राउंड काउंटिंग होनी है, उसमें 1 राउंड काउंटिंग, 2 राउंड काउंटिंग पे आप खुश हो रहे हैं। 74 वोटों से अरविंद केजरीवाल जी पीछे हैं। एक पहला राउंड काउंटिंग हुआ है, क्यों खुश हो रहे हैं इतना? अभी काउंटिंग बाकी है सर, अभी वक्त लगेगा आपको बैक होने में, अभी खुशी होने के लिए। जैसे लोकसभा चुनाव में भी का इलेक्शन हमें याद आ रहा है, मैंने आपको लोकसभा चुनाव में भी देखा था, आप बड़े हाँक रहे थे, क्या हुआ था? 7-0 से बीजेपी जीती। देखिए, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल इस वक्त आगे हो चुके हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही चेहरे इंपॉर्टेंट फेसेस ऑफ आम आदमी पार्टी, जो अभी तक पीछे चल रहे थे, अब वो लीड कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आगे हो चुके हैं, इसका सीधा मतलब है कि प्रवेश वर्मा पीछे हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से इस वक्त आगे हो गए, जो कि पहले पीछे चल रहे थे। दोनों इंपॉर्टेंट, कालका जी से बीजेपी के रमेश बिदुड़ी इस वक्त पीछे चल रहे हैं, यानी कि सीधा मतलब आतिशी इस वक्त आगे चल रही हैं। तो बीजेपी के जो इंपॉर्टेंट फेसेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, वो तीनों इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी के प्रवेश वर्मा पीछे हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल वहां से आगे चल रहे हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया इस वक्त आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से टैली को रिवाइज कर देती हूँ संजय जी, उसके बाद अपनी बात को पूरा कीजिएगा। 47 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है, 47 सीटों पर बीजेपी, 22 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी। आशीर्वाद मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है प्रभु का आशीर्वाद इस बार हमारे साथ रहेगा, और दिल्ली की जनता जो अपना फैसला दे रही है, जैसा रुझानों से लग रहा है, निस्संदेह डबल इंजन की सरकार बनेगी। काफी महत्वपूर्ण इस बार चुनाव है, और आप लोगों ने ताकत झोंकी है, उसका असर भी दिख रहा है। अब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, लेकिन अंततः परिणाम जनता ने देना है। अभी तक के रुझानों से लगता है कि दिल्ली में हम सरकार बनाने में सफल होंगे। साफ तौर पर है कि वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि आशीर्वाद ऐसा लगता है मिलेगा, जो सूखा है वो खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन किया है, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी उत्साहित है और उनको लगता है कि सरकार इस बार बनने जा रही है। कैमरामैन अनुज के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली। जाहिर बात है, बीजेपी इस वक्त पूरी उम्मीदों के साथ, और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को 36 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिली हुई है। लेकिन संजय जी ये कह रहे हैं कि अरे अभी तो बहुत सारे राउंड्स की काउंटिंग होनी है, अभी से कैसे ये कह देंगे। हालांकि अभी तक देखिए 52% वोटिंग परसेंटेज का जा चुका है बीजेपी के पास इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। और ये बात तो सर्वेश जी, संजय जी ठीक ही कह रहे हैं कि अभी तो बहुत राउंड काउंटिंग होनी है, जरा थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं उसके बाद। लेकिन एक संकेत टैली पे जरूर मिल रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शुरुआती रुझान है, नहीं, लेकिन 70 सीटें हैं। आप ये कह रहे हैं अगर, तो थोड़ा जरा फैक्ट्स के साथ, और तो जो आंकड़े फैक्ट के साथ बोल रहा हूं ना, उसके साथ एस्टैब्लिश करिए ना, क्यों कह रहे हैं? 49% बीजेपी ने वोट शेयर अभी ले लिया है, मतलब 50% के आसपास, और 38% पिछले 2020 के चुनाव में बीजेपी को आया था। और मैं बार बार कहा था इलेक्शन के दिन भी कि बीजेपी 8 से 10% अगर वोट शेयर ले लेती है, जो पैटर्न लोकसभा का था, तो बीजेपी जीतेगी। शुरुआती रुझान है, 10 बजने वाले हैं, और कमोबेश स्थिति यही रहती है। हमने सब इलेक्शन में देखा है कि कमोबेश जो पार्टी लीड करती है, हरियाणा की बात अलग कर दे कि बिल्कुल सही बात है सर।